Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to show you my IELTS certificate and also reveal my score in each section of IELTS. And along with that guys, I am also going to tell you some important tips which will help you to tackle each section of IELTS with ease. So without wasting any more time, let's begin. So first of all guys, let me show you my IELTS certificate. So this is my IELTS certificate guys. Here's my name, here's my photograph. And जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे IELTS listening में 9 बैंड्स आए हैं, IELTS रीडिंग में 9 बैंड्स आए हैं, IELTS राइटिंग में I got stuck at 6.5, IELTS स्पीकिंग में 8 बैंड्स और ओवरऑल भी 8 बैंड्स आए हैं. So now guys, I'm going to tell you one super important tip for each section of IELTS that I myself used in my IELTS exam which helped me to achieve an overall band score of 8. So starting with the IELTS listening section. तो दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है टू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड शोज. आई नो दोस्तों कि ये मैंने अपनी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है कि अगर आप अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट कर देते हो, उसके अलावा आप चाहे और कुछ भी ना करो, तो भी दोस्तों आपके IELTS लिसनिंग सेक्शन में ईजिली 8 बैंड तो जरूर आ जाएंगे. क्योंकि दोस्तों लेट्स टेक चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल. Children learn their mother tongue by listening to their parents. They don't learn it by reading it or writing it or speaking it. They learn it by listening to it. And the same thing applies to you as well. So if you want to learn the English language, then the best way to do it is by listening to it. और आप दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को सुन कहाँ पे सकते हो? आप सुन सकते हो इन इंग्लिश मूवीज एंड शोज में. तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको सिंपली कोई भी इंग्लिश मूवी या कोई इंग्लिश शो देखना है, उसमें जो भी आपके कैरेक्टर्स बात कर रहे होंगे आपस में इंग्लिश में, आपको उसको सुनना है, उसको सुन के अच्छे से समझना है और फिर आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि अगर दोस्तों आप सीधा ही इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, देन यू विल डेफिनेटली फेल एंड यू वोंट बी एबल टू लर्न इंग्लिश एट ऑल. और अगर दोस्तों आप अभी पहली बार इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट करोगे, तब आपके लिए मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है. तो अगर आप ये रिकमेंडेशंस जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है. सो कमिंग टू द IELTS रीडिंग सेक्शन गाइज. तो दोस्तों IELTS रीडिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस. और दोस्तों ये वाली चीज बहुत सारे लोग गलत करते हैं IELTS रीडिंग सेक्शन में, एंड आई वुड से कि अराउंड 80 to 85% ऑफ IELTS कैंडिडेट्स इस चीज को गलत करते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ में अपना क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले अपनी पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पूरी पैसेज को पढ़ लेने के बाद उसके बाद वो अपने क्वेश्चंस को रीड करते हैं. और जब दोस्तों वो अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं, इतनी देर में वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी पैसेज में कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ी थी, जिसकी वजह से दोस्तों उनको उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वही सेम पैसेज एक बार और रीड करनी पड़ती है. एंड अल्टीमेटली इसी रीजन की वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो अगर दोस्तों आप इस गलती से बचना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट टू यूज द 3-step मेथड. So guys, the first step of this 3-step method is to read your question carefully. तो आपको दोस्तों अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है. जब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आ जाता कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तब तक आपको अपने क्वेश्चन को रीड करते रहना है. और दोस्तों आपको अपनी पैसेज को तो बिल्कुल भी नहीं रीड करना. आपको अपने हाथ में अपना क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले अपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है. एंड देन द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड कीवर्ड्स इन योर क्वेश्चन. तो दोस्तों कीवर्ड्स क्या होते हैं? Keywords are the main words on which a question is based. तो आप दोस्तों अपने क्वेश्चन में से एक कीवर्ड भी चूज कर सकते हो या 2 भी चूज कर सकते हो. It totally depends on you. And then guys, the third and the final step is to find the keywords that you have chosen from your question or synonyms of those keywords in your passage. और जहाँ पे भी दोस्तों आपको अपनी पैसेज में अपने कीवर्ड्स या अपने कीवर्ड्स के सिनोनिम्स मिल जाए, आपको अपनी पैसेज की सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन को रीड करना है एंड उसी लाइन में दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो दोस्तों इसी मेथड का यूज करके आप इजीली अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे IELTS रीडिंग सेक्शन में. क्योंकि दोस्तों IELTS रीडिंग सेक्शन में एक काफी अच्छी चीज होती है कि इस सेक्शन में दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो हमेशा आपकी पैसेज से अलाइंड होंगे. मतलब कि दोस्तों जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको हमेशा पैसेज में टॉप पे मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फोर्थ का उसके बाद एंड सो ऑन करते करते जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अपनी पैसेज में हमेशा एंड में मिलेगा. तो दोस्तों इसी 3-step मेथड का यूज करके आप इजीली अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे IELTS रीडिंग सेक्शन में. एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, व्हिच ट्रस्ट मी गाइज इज रियली इंपॉर्टेंट इन IELTS रीडिंग सेक्शन. सो मूविंग ऑन टू द IELTS राइटिंग सेक्शन गाइज. तो दोस्तों IELTS राइटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है टू यूज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. Now first of all guys, let's talk about what are complex sentences. तो अगर दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, then complex sentences are those sentences in which you present your 2 or more ideas in one single sentence using a subordinate clause.
नाउ आई नो दोस्तों कि ऐसे सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर दोस्तों आप डिटेल में समझना चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या है, तो इसके ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। सो एनीवेज गाइस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर सो इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आइल्स के राइटिंग बार डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है, और अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि बार डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, तो दोस्तों बार डिस्क्रिप्टर्स होते हैं क्राइटेरियाज कह सकते हैं हम, या फिर गाइडलाइंस कह सकते हैं, जिनके बिहाफ पे आइल्स के एग्जामिनर्स आपको आपका बार स्कोर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आइल्स के राइटिंग बार डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है कि अगर आपने अपने आइल्स राइटिंग सेक्शन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज किया है इवन इफ दे आर रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपने आइल्स राइटिंग सेक्शन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज किया है, भले ही वो गलत भी हो, तो भी दोस्तों आपको एक हायर बैंड स्कोर मिलेगा कंपैरेटिवली अगर आपने अपने आइल्स राइटिंग सेक्शन में कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज नहीं किया है। सो गाइस, दिस इज द रीजन व्हाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दे होल्ड सो मच पोटेंशियल। So last but not the least, the most important tip for IELTS speaking section is talking to a foreigner in English daily for at least 15 to 20 minutes. अब दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप कर सकते हो through a website called Omegle. So guys, Omegle is a website on Google. You can look it up. It's Omegle, and on that website, guys, there's an option for selecting country. So in that option, you should select either Canada, Australia, UK, New Zealand, or USA. And then, guys, a citizen from any of these countries will come live in front of you. Then you can talk to him or her about any topic and for as long as you wish. And guys, the best part is that this website is absolutely free. So you should definitely try it. So that was it for today, guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.